नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, लॉकडाउन में दफ्तर नहीं आए फिर भी मिलेगा जून का पूरा वेतन। जी हां, बिहार में सरकारी सेवकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी कर्मचारियों को जून महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा और ऐसे कर्मचारी जो लॉकडाउन के दौरान दफ्तर में हाजिरी नहीं बना पाए हैं, उन्हें सरकार जून महीने का पूरा वेतन देगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जून महीने में सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुल रहे थे और सरकार के इस आदेश का फायदा न केवल नियमित कर्मियों को मिलेगा बल्कि संविदा पर कार्यरत और एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आ जाएंगे। उन्हें भी जून महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा। नीतीश कुमार के जनता दरबार को तेजस्वी ने बता दिया ढोंग। कहा कि इससे ज्यादा तो लोगों से मैं रोज मिलता हूं। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं और राजधानी पटना पहुंचते ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जनता दरबार कार्यक्रम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 1200 करोड़ से अधिक जनता है और मुख्यमंत्री एक सप्ताह में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात करते हैं और ऐसे में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दूर दराज से अधिकारी लोगों को लेकर आ रहे हैं और ऐसे में सरकार का अतिरिक्त खर्च हो रहा है और निदान कुछ भी नहीं निकल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल ढोंग कर रहे हैं और लगातार हम लोग कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जनता के नहीं अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जनता दरबार भी तब शुरू किया जब हमने लगातार कहा कि मुख्यमंत्री जनता से नहीं मिलते। तो इधर मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम पर तंज कसते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि जिन्होंने राज्य में जनता की समस्याओं की भरमार लगा दी वो अब जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि चुनाव से पहले ही जनता ने उन्हें नकार दिया है और 3 नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं। जनता के बीच जाने की उनमें हिम्मत नहीं है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश हो रही है और साथ ही मौसम विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उसके अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात होने की संभावना है और अब इसको लेकर पूरे बिहार में खतरनाक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह की लगातार बारिश और अगले 16 जुलाई तक होने वाली है, तो आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में अगले 24 घंटों में लगातार ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ सुशील मोदी ने खोला मोर्चा, नीतीश सरकार से कर दी बड़ी मांग। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने राज्य में शादियों के दौरान बारात में ऑर्केस्ट्रा के आयोजन करने और हर्ष फायरिंग पर सख्ती से रोक लगाने की बिहार सरकार से अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हिंदी भाषी बिहार के विभिन्न अंचलों में कई बेललियां प्रचलित है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी और मगही का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अश्लील ऑडियो वीडियो बनाकर महिलाओं को अपमानित और लज्जित करने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार ने महिलाओं की अस्मिता बचाने और घरेलू हिंसा पर कारगर रोक लगाने के लिए पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, उसी तरह अब अश्लील गानों और वीडियो पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब एनडीए में ही हो गया मतभेद और योगी सरकार के फैसले पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया कड़ा विरोध।
जी हां, भाजपा शासित असम और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की कवायद चल रही है और यूपी में तो योगी सरकार ने इसका मसौदा भी पेश कर दिया है और इसी के बीच अब एनडीए में शामिल जदयू का रुख कुछ और ही दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी सरकार का जनसंख्या पर कानून बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया है और उनका कहना है कि कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। नीतीश कुमार ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन जैसे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून लाया गया, लेकिन आज चीन में हालत क्या है यह सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आप शिक्षा का स्तर महिलाओं के बीच में सुधारेंगे तो जागरूकता से प्रजनन दर में नियंत्रण हो पाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो जागृति आती है और अपने आप प्रजनन दर में कमी हो जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो सर्वे कराए गए हैं वो बताते हैं कि अगर महिला शिक्षित हो तो प्रजनन दर भी ऑप्शन कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम पाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2040 तक जनसंख्या में नियंत्रण हो जाएगा और उसके बाद जनसंख्या की रफ्तार कम हो जाएगी। तो अब इधर जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार के राय से सहमत नहीं है डिप्टी सीएम रेणु देवी। बोली कि पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। जी हां, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए बयान से उनकी ही अब कैबिनेट सहयोगी और बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी सहमत नहीं है और जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने आज ही ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा जाता है और बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुविधाएं दी जाती है, मगर इन सुविधाओं को लाभ महिलाओं तक तभी पहुंचेगा जब घर के पुरुष जागरूक हों और महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बेटे की चाहत में पति और ससुराल वाले महिला पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं और जिससे परिवार का आकार भी बड़ा होता जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना होगा कि बेटा और बेटी एक समान है। शिक्षण संस्थानों को हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। अब महिलाओं और SC/ST छात्रों की एडमिशन और ट्यूशन फीस होगी वापस। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सामान्य महिलाओं सहित ST/ST उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है और पटना हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, ट्यूशन और अन्य तरीकों से ली गई फीस को 1 सप्ताह के भीतर लौटाने का निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की है और इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि महिलाओं और ST/ST उम्मीदवारों से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक एडमिशन, ट्यूशन और अन्य फीस नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया था और यह निर्णय राज्य सरकार ने साल 2015 में 24 जुलाई को लिया था, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने इस श्रेणी के उम्मीदवारों से फीस लिया है और इस पर अब पटना हाईकोर्ट ने इन श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस 1 सप्ताह के अंदर लौटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से एडमिशन, ट्यूशन और अन्य फीस स्नातकोत्तर स्तर तक नहीं लिया जाए और अब इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। उत्तर बिहार में 4 बच्चों के साथ मां समेत 15 लोगों की डूबने से हुई मौत और मोतिहारी में 6 की गई जान। जी हां, बिहार में आई बाढ़ में उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया में सोमवार को डूबने से 15 लोगों की मौत हो गई है और सबसे दर्दनाक हादसा समस्तीपुर के बिथान में हुआ है, जहां एक महिला और उसके 4 बच्चों की पानी में भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। वहीं मोतिहारी के राजेपुर और चिरैया में डूबने से 2 किशोर सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। तो इधर दरभंगा में 2 और मधुबनी व बेतिया में 1-1 की डूबने से मौत हो गई है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दी बड़ी घोषणा, 12 सितंबर को होगी नीट यूजी की परीक्षा। जी हां, बड़ी खबर है कि नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी घोषणा की है और उन्होंने ऐलान किया है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी 2021 की परीक्षा अब 12 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2021 देश भर में 12 सितंबर 2021 को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा और इसकी आवेदन प्रक्रिया मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे से एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो जाएगी। तो उम्मीदवार अब आवेदन विवरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। सेनारी नरसंहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की बिहार सरकार की अपील याचिका, आरोपियों को जारी किया नोटिस। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील याचिका मंजूर कर ली है और पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के इस अपील को मंजूर करते हुए अब आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और आरोपियों का जवाब आने के बाद बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। आपको बता दें कि साल 1999 में बिहार में सेनारी नरसंहार हुआ था और इस दौरान कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो पटना हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पिछले दिनों निचली अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। तो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो अगली बड़ी खबर है कि पीएम स्वनिधि योजना का पैसा समय पर लौटाया तो मिलेगा 50,000 तक लोन और डिजिटल लेन देन करने पर मिलेगा कैशबैक। जी हां, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अगर किसी स्ट्रीट वेंडर ने 10,000 का लोन लिया है और वह समय पर कर्ज की वापसी करता है तो अगली बार उसे 20,000 तक का लोन 7% ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाएगा और अगर ससमय कर्ज की वापसी होती है तो 50,000 तक का लोन मिलेगा। और अगर स्ट्रीट वेंडर अगर ग्राहकों के साथ डिजिटल लेन देन करते हैं तो इस योजना के तहत 1200 रुपए का कैशबैक की सुविधा मिलेगी और साथ ही आगे लोन की राशि बढ़ने पर कैशबैक की राशि भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर समय पर लोन का भुगतान किया जाता है तो 7% अनुदान राशि भी मिलेगी और इस प्रकार से 10,000 के लोन पर 9,930 रुपए ही वेंडरों को लौटाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया बड़ा बयान, कहा कि समान नागरिक संहिता ही क्यों, पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से देश में समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सिर्फ यही कानून क्यों, संविदा के अनुच्छेद 44 में अगर समान नागरिक संहिता का जिक्र है तो अनुच्छेद 47 में क्या है। उन्होंने सवालिया लहजे से पूछा कि उस पर अमल क्यों नहीं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 47 में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रतिबंध का उल्लेख है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है तो पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर हमें कुछ नहीं कहना है और इस पर काफी कुछ कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जनता दरबार के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। लॉकडाउन में बंद मकानों और प्रतिष्ठानों से नहीं लिया जाएगा कचरा शुल्क, पटना मेयर ने किया ऐलान। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग एवं कचरा शुल्क वसूली को लेकर राजधानी वासियों को बड़ी राहत दी है और पटना की मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने आज स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके यह स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों से कचरा शुल्क नहीं वसूला जाएगा जो कोरोना काल या फिर लॉकडाउन में शहर में नहीं थे और साथ ही शहर के होटल, गोदाम या मकान एवं व्यावसायिक संस्थान जो कि कई माह से बंद थे उन्हें कचरा उठाव के लिए शुल्क नहीं देना होगा और यह नियम पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी तरह के संस्थानों पर लागू होगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के बाद किसी तरह की भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। तो इधर जीतन राम मांझी ने लालू और राबड़ी पर किया बड़ा हमला और 2005 से पहले की तुलना करके सीएम नीतीश को बताया ज्यादा बेहतर।
जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी के शासनकाल को याद करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बेहतर बताया है। और जीतन राम मांझी ने सोमवार को ट्वीट करके इशारों में आरजेडी पर हमला किया और कहा कि 2005 के पहले के बिहार को याद करके रूह कांप उठती है। और उनका यह निशाना सीधा लालू और राबड़ी यादव पर था। जीतन राम मांझी ने कहा कि हर सरकार में कोई ना कोई कमियां जरूर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात करते रहते हैं।